और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी लाइक करें। ये कहानी ठाणे जिला के मुंब्रा इलाके की है, जहां डीवा में नेहा पवार नाम की लड़की की हत्या करके शव को एक पानी से भरे ड्रम में डाल दिया गया था। पुलिस को ये लाश अक्टूबर 2016 में मिली थी। हत्यारे ने नेहा की हत्या करके उसके शव को इस ड्रम में डालकर ड्रम में खूब सारा फिनाइल भी डाला था, जिससे कि लाश अच्छे से डिकम्पोज हो चुके। पुलिस को लाश जब मिली थी तो वो बहुत ज़्यादा डिकम्पोज हो चुकी थी और पोस्टमार्टम के बाद पता चला था कि लड़की को 3 महीने पहले मारा गया था। पोस्टमार्टम में ये भी पता चला था कि लड़की की हत्या चाकू से गोद कर की गई है और लाश पर दर्जन भर चाकुओं के निशान मिले थे। पुलिस का पहला संदिग्ध नेहा का लिव इन पार्टनर विजय कुमार उर्फ मनोज सिंह था। मनोज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का रहने वाला था और पिछले करीब 1 साल से दोनों के बीच संबंध बने हुए थे। नेहा पहले मुंब्रा के एक स्लम इलाके में रहती थी, मगर मनोज के संपर्क में आने के बाद ये अपने माता पिता और 4 साल की बच्ची के साथ डीवा के आरती अपार्टमेंट के रूम नंबर 302 में रहने लगी थी, जो कि मनोज के रूम नंबर 201 से ठीक ऊपर है। अलग रूम लेने के बाद भी वो अक्सर मनोज से मिलने आती रहती थी। नेहा शादीशुदा महिला थी जो अपने पति से 1 साल पहले अलग हो गई थी और मनोज के संपर्क में आ गई थी। इन दोनों के बीच उम्र का भी बड़ा फासला था। नेहा आरती अपार्टमेंट से पहले मुंब्रा के स्लम एरिया में प्रदमेश चौल में रहती थी। इस स्लम एरिया में रहने वाले लोगों का कहना है कि नेहा का चाल चलन सही नहीं था और इसी वजह से उसे यहाँ से जाना पड़ा था। बाद में रहने आ गया था और नज़दीकियाँ बढ़ने के बाद ये दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे थे। नेहा के रहन सहन और पहनावे को लेकर लोगों को ऐतराज़ था। ये लोग जब शुरू में संपर्क में आए थे तो लोगों को लगा था कि ये दोनों पति पत्नी हैं, मगर मनोज के पास वाले कमरे को किराए पर ले लेने पर लोगों को समझ में आया कि ये दोनों पति पत्नी नहीं हो सकते। 11 जुलाई की बात है जब नेहा अपने पिता से ये बोलकर निकली कि वो ऑफिस के काम से कुर्ला जा रही है, मगर फिर वापस कभी लौट कर नहीं आई। उसके वापस ना आने पर उसके माता पिता ने उसकी मिसिंग कंप्लेन पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। करीब 3 महीने बाद 201 नंबर फ्लैट के मालिक चंद्रा भोर कुछ लोगों को फ्लैट दिखाने के लिए लेकर आया, क्योंकि मनोज इस फ्लैट को जुलाई में खाली करके चला गया था। मनोज चंद्रा को ये बोलकर गया था कि उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उसको घर निकलना पड़ रहा है और शाम को 5 बजे उसकी ट्रेन है। उस दिन मनोज जाने के बाद कभी भी वापस लौट कर नहीं आया। फ्लैट दिखाते समय जब इन लोगों ने बाथरूम खोला तो उसमें रखे ड्रम में ये लाश मिली, जो कि उल्टी पोजीशन में पानी में पड़ी हुई थी। डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे का कहना है कि उनका पहला संदिग्ध यही मनोज था, क्योंकि लाश उसी के फ्लैट में मिली थी और वह खुद गायब था। दूसरी बात यह भी है कि 11 से नेहा का फ़ोन स्विच ऑफ था और 12 से मनोज का स्विच ऑफ हो गया था। उसने फ्लैट छोड़ते समय अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वापस नहीं लिया था और आनंद फानंद में फ्लैट छोड़ दिया था। नेहा की गला काटकर हत्या करने में इस्तेमाल चाकू उसी ड्रम के अंदर बरामद हो गया था। लाश मिलने के बाद लाश को ऑटोप्सी के लिए और ड्रम को फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया गया था। पहले ये सिर्फ एक मिसिंग कंप्लेंट थी, मगर अब यह संदिग्ध मनोज के खिलाफ एक हत्या का केस बन चुका था। नेहा के पिता, माता और बेटी इस हत्या के खुलासे के बाद अपने घर मध्य प्रदेश लौट गए थे। उनको ये भी शक था कि इस हत्या के पीछे कहीं नेहा के पति का हाथ तो नहीं है, जिसके बाद पुलिस ने नेहा के पति से भी पूछताछ की थी। नेहा की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने मनोज को उसके होम टाउन कुशीनगर में भी ढूंढा, मगर वो वहाँ नहीं मिला। उसके फ्लैट से पुलिस को 8 सिम कार्ड और 4 नकली आधार कार्ड मिले। फ्लैट में मिले सिम कार्ड के आधार पर जब पुलिस ने उसके कॉल रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया तो ये पता चला कि मनोज एक जालसाज आदमी था, जो लोगों को नौकरी के झांसे देने का काम करता था। वो लोगों को नौकरी का झांसा देकर फंसाता था, बाद में उनसे मोटी रकम वसूलता था और फिर गायब हो जाता था। मनोज को पकड़ने के लिए पुलिस ने भी वही जाल बिछाया जो वो लोगों को नौकरी का झांसा देने के लिए बिछाता था, जिसके बाद पुलिस ने इसको नाला सोपारा से गिरफ्तार कर लिया और तब पता चला कि इसका असली नाम विनय कुमार भारती है। विनय का कहना था कि नेहा उसको ब्लैकमेल कर रही थी। वो इससे 5 लाख रुपए मांग रही थी, जिसके चलते दोनों के बीच झड़प हुई थी और उसने नेहा की हत्या करके शव को अपने ही फ्लैट में
ठिकाने पर लगा दिया था और फिर थाने छोड़कर अपने घर कुशीनगर भाग गया था। और काफ़ी समय बाद ये सोचकर कि अब मामला ठंडा हो चुका है, वो वापस लौट आया और नाला सुपारा में रहने लगा। एंटी एक्सटॉर्शन सेल के सीनियर इंस्पेक्टर एनटी कदम का कहना है कि विनय और नेहा लिव इन पार्टनर की तरह मुंब्रा में रहते थे। नेहा चाहती थी कि विनय उससे शादी कर ले, मगर विनय ये नहीं चाहता था। विनय नेहा के साथ लिव इन में रह रहा था, मगर फिर भी उसके और भी लड़कियों के साथ संबंध थे। वो एक जालसाज था और लोगों को नौकरी का झांसा देकर उनसे पैसा वसूलता था और फिर गायब हो जाता था। इसी के चलते नेहा भी इसके संपर्क में आ गई थी। जब नेहा को पता चला कि विनय का और भी लड़कियों से संबंध है, तो वो इसको ब्लैकमेल करने लगी थी। वो उससे कहने लगी थी कि वो उसको 5 लाख रुपए दे दे, वरना उसकी असलियत दूसरी लड़कियों को बता देगी और पुलिस में भी कंप्लेन कर देगी। इसी बहस के चलते 11 जुलाई 2017 को विनय ने नेहा की गला काटकर हत्या कर दी और लाश को ड्रम में भरकर